मोहब्बत हो गई है चुपके से। हेलो दोस्तों, आपका मेरे न्यू स्टोरी में स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती पर दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। ये कहानी है बचपन की मोहब्बत की, उस लड़के की जिसके दिल में एक मासूम सी चाहत थी, और उस लड़के की जिसके घमंड ने उस चाहत को तोड़ दिया। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, लेकिन एक दिन कुछ अल्फाजों का जहर इतना गहरा था कि साल बीत गए, लेकिन उसकी आदत कम न हुई। वो अलग हो गए, मगर मोहब्बत कहीं बीच में भटक रही है। मोहब्बत तो होना था एक ऐसी कहानी जहां नफरत के पीछे छुपी थी मोहब्बत, और दूरियों के बीच भी छुपा था एक अनकहा रिश्ता। क्या वक्त फिर से दोनों को मिलेगा? हाँ, जो टूट गया था वो कभी जोड़ नहीं पाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी जहाँ दर्द भी था और एक छुपी सी उम्मीद भी। अध्याय 1, बचपन का बेपरवाह रिश्ता। ग्रेटर दैन। दोपहर की हल्की धूप में नहाया हुआ वो छोटा सा बाग जहाँ फूलों की भीनी खुशबू थी और बचपन की हंसी हर कोने में गूंज रही थी। उस झूले पर बैठी थी आविका सिंह। सिर्फ 8 साल की थी, पर उसकी मुस्कान में एक दुनिया बसती थी। गुलाबी फ्रॉक, बालों में रिबन की 2 चोटियां और आंखों में शरारत की चमक। दूसरी ओर बाग के एक कोने में कपास के बेंच पर बैठा था 16 साल का अभिषेक रॉय। सफेद शर्ट, करीने से पहनी हुई पतलून और हाथ में एक मोटी किताब। चेहरा शांत था, पर आंखों में एक गुरूर जैसे कह रहा हो, मुझे कोई परेशान न करे। मगर परेशान कौन कर रहा था? बस एक मासूम तूफान। आविका, आविका, तेज आवाज में चिल्लाते हुए, अभिषेक देखो मैं कितना ऊंचा झूल रही हूँ। अभिषेक परेशान होकर, ओफो तुम कितनी इरिटेटिंग हो, तुम मुझे पढ़ने भी नहीं देती। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ आ जाती हो। आविका धीरे और प्यारे लहजे में, तो क्या करूँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, इतनी छोटी बच्ची को दोस्त बनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ सेकंड का सन्नाटा। झूले की धीमी आवाज चलती रहती है और आविका की आंखों में चमक थोड़ी धीमी हो जाती है। ग्रेटर दैन। उस पल आविका ने पहली बार समझा कि जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं वो हमें शायद एक बोझ समझता है। मगर बचपन की मोहब्बत का सबसे बड़ा सच यही होता है, उसमें शिकायत नहीं होती, बस एक उम्मीद होती है कि शायद एक दिन वो भी समझेगा। और यही थी शुरुआत उस अधूरी दास्तान की, क्योंकि मोहब्बत तो होना था। हेडफोन। अध्याय 2, गुरूर के साए में मासूमियत। ग्रेटर दैन। कभी कभी बचपन के सबसे छोटे छोटे लम्हे उम्र भर के रिश्तों की नींव बन जाते हैं, और एक मासूम सी जिद किसी के दिल की गांठ बन जाती है। आविका अब भी वही थी, बगीचे के झूले के पास, पर इस बार उसकी हंसी की जगह आंखों में हल्की सी नमी थी। और तभी बगीचे में दाखिल होता है एक शांत, समझदार और सौम्य चेहरा। देव सिंह, आविका का बड़ा भाई। देव प्यार से झुककर, मेरी छोटी गुड़िया यहाँ क्या कर रही है इतनी उदास? आविका नाखुश चेहरा बनाकर धीमे स्वर में, आपकी गुड़िया परेशान है आपके उस दोस्त से, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना ही नहीं चाहता। देव थोड़ा हैरान होकर, फिर गंभीरता से, अगर उसे दोस्ती की कीमत ही नहीं पता तो तुम उसके पास क्यों जाती हो गुड़िया? मत जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए काफी है। आविका कुछ पल चुप रहती है, फिर मासूम सी मुस्कान के साथ कहती है, आविका आपकी बात सही है, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि एक दिन वो माने। और वैसे भी वो बहुत हैंडसम भी है, ठीक आपके जैसा। देव हंस पड़ता है। आविका की मासूमियत पर प्यार आता है उसे। देव हाथ पकड़कर, ओ मेरी प्यारी गुड़िया, चलो अंदर, मम्मी तुम्हें बुला रही हैं, बहुत याद कर रही थी। देव और आविका अंदर चले जाते हैं। पीछे बेंच पर बैठा है अभिषेक। अभिषेक बेंच पर बैठा था,
दूर से उस भाई बहन को जाते देख रहा था। दिल में कुछ अजीब सा खलिश थी, शायद चिढ़, शायद जलन, या शायद एक एहसास जिसे वो मानने को तैयार नहीं था। अभिषेक मन ही मन बड़बड़ाता है, डिस्गस्टिंग, कितनी जिद्दी है ये लड़की, हर जगह हर वक्त ग्रेटर दैन। पर जो चीज तुम्हें परेशान करती है वही चीज अक्सर तुम्हारे दिल के सबसे करीब होती है। और अभिषेक ये बात जल्द ही समझने वाला था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, मोहब्बत तो होना था। अध्याय 3, रिश्तों का दरबार। ग्रेटर दैन। कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते, वो रिश्तों की नींव से खड़े होते हैं। और जब उन घरों में मासूम दिलों की कहानियां पलती हैं, तो हर दीवार पर मोहब्बत की दस्तक सुनाई देती है। सिंह परिवार का बंगला नहीं, एक महल जैसा घर था। ऊंची छतें, झूमर जिनकी रोशनी जैसे पुराने वक्त की कहानियां कहती हो, और वो बड़ा सा हॉल जहां दो बेहद रईस और तहजीबदार परिवार मिल बैठते थे, जैसे दो संस्कृतियां मिल रही हों। हॉल में एक और थी लक्ष्मी सिंह, सादगी से भरी, पर आंखों में गहराई और चेहरे पर माँ की ममता की चमक। बगल में बैठे थे उनके पति शैलेश सिंह, एक शांत, गंभीर, पर बच्चों के लिए जान छिड़कने वाले पिता। दूसरी ओर सूर्या रॉय और रवीना रॉय, अभिषेक के माता पिता। इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और ये अविका को अपनी बेटी की तरह पूजते हैं। चारों लोग बैठे थे, गर्म चाय और हंसी के साथ पुरानी यादों में खोए हुए अंडरस्को। और तभी दरवाजा खुलता है, हल्की हवा अंदर आती है और साथ में देव और अविका। एक छोटा सा तूफान और एक ठहराव का प्रतीक। दोनों भाई बहन जब हॉल में दाखिल हुए तो जैसे महल की दीवारें भी मुस्कुरा उठी। अविका तेजी से दौड़ती है, प्यारी आवाज में मम्मा। लक्ष्मी हंसते हुए बाहें फैलाकर, अरे मेरी गुड़िया, तू इतनी मिट्टी में कैसे लग गई? झूले से गिरी क्या? अविका नाक सिकोड़ते हुए, नहीं मम्मा, वो खडूस, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बनना चाहता। देव पीछे से मुस्कुराकर, सीधा नाम लो, अभिषेक रॉय, वही तुम्हारा फेवरेट खडूस है। लक्ष्मी अविका का चेहरा पोंछते हुए हल्की हंसी के साथ, अरे तो कोई बात नहीं, मेरी गुड़िया इतनी प्यारी है, एक दिन वो दोस्त बनने पर मजबूर हो जाएगा। रवीना रॉय थोड़ा मुस्कुराते हुए, अगर हमारी अविका जैसी बच्ची से दोस्ती ना करनी हो तो यकीनन उस लड़के को इंसानियत की क्लास दोबारा लेनी चाहिए। शैलेश सिंह हल्का गुस्सा पर प्यार भरा लहजा, हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की मेरी बेटी को रुलाने की? छोड़ो उसे बेटा, तुम अपने पापा के पास आओ। अविका उनके गले लगती है, सबकी हंसी गूंजती है। हॉल एक पल के लिए ठहाकों से भर गया। रिश्तों की मिठास ने हर शिकवा मिटा दिया, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो वहां होते हुए भी उस हंसी में शामिल नहीं था। अभिषेक, जो हॉल से थोड़ी दूरी पर लाइब्रेरी के दरवाजे के पास बैठा था, हाथ में किताब, पर निगाहें वहीं अविका पर थीं। अभिषेक मन ही मन बड़बड़ाता है। अभिषेक धीरे, थोड़ी जलन और उलझन में, डिस्गस्टिंग, वो फिर मुझसे शिकायत करने पहुंच गई। सीरियसली? कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई किताबों से नहीं, खुद से होती है। और अभिषेक की वो लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जितना वो दूर जाना चाहता था उतना ही कुछ उसे उस मुस्कुराती हुई मिट्टी में सनी गुड़िया के पास खींच रहा था। मोहब्बत तो होना था, और जब नजरें मिलती भी नहीं और दिल टकरा जाते हैं। कुछ लोग रिश्ता निभाते नहीं, छिपाते हैं, और कुछ मासूम दिल होते हैं जो समझना नहीं छोड़ते। शाम ढल चुकी थी, सूरज महल की दीवारों पर अपनी आखिरी किरणें छोड़ रहा था, और हॉल में बैठा हर कोई उस पल को जी रहा था, सिवाय एक के, अभिषेक रॉय। जैसे ही अविका अपनी मम्मी से लिपटी, वो अचानक हॉल में दाखिल हुआ, बिना किसी को देखे, बिना एक शब्द कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। रवीना रॉय धीरे, चिंता से, पता नहीं सूर्या जी, ये लड़का इतना अलग सा क्यों होता जा रहा है, घमंडी भी जरूरत से ज्यादा हो गया है। सूर्या रॉय प्यार से अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए, चिंता मत करो रवीना,
समय सब कुछ ठीक कर देता है। हर दिल को कभी ना कभी रास्ता मिल ही जाता है। कुछ घंटे बीतते हैं। रात का खाना शुरू हो चुका था। सब लोग अपने अपने स्थान पर थे। बड़े टेबल पर दोनों परिवार रईसी और तहजीब से खाने का आनंद ले रहे थे। और तभी अभिषेक आता है और अपनी सीट पर चुपचाप बैठता है। मुस्कान के साथ अविका उठती है और जबरदस्ती अभिषेक के बगल में बैठ जाती है। अविका छेड़ते हुए मासूम अंदाज में, मैं यहीं बैठूंगी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली सीट है। अभिषेक आंखें घुमाकर ठंडे स्वर में, अब तुम बोरिंग भी हो और चिपकू भी, जरा पर्सनल स्पेस नाम की चीज सुनी है? कहती है, पर मैंने ये भी सुना है कि पर्सनल स्पेस बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं होता। और प्यारी सी स्माइल करती है। अभिषेक उससे एक तक देखने लगता है। तभी रवीना रॉय सभी बच्चों से कहती है, तुम सबका वेकेशन खत्म हो गया है, तुम सब ने तैयारी तो कर ली है कल स्कूल जाने की। अभिषेक अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ पहले से ही तैयार होता है। और अविका मासूमियत से कहती है, मुझे स्कूल जाने की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी तो सारा चीज मॉम तैयार कर देगी। तभी लक्ष्मी जी अविका की ओर देखकर कहती है, बेटा मैं तो आज कर दूंगी पर अब तुम्हें करना चाहिए, तुम अब बड़ी हो गई हो। अविका रहती है, मॉम मैं नेक्स्ट ईयर कर लूंगी। और तभी सभी डिनर करने लगते हैं। एक पल का सन्नाटा। अभिषेक उसकी तरफ देखता है। पहली बार नजरें टकराती हैं, पर कुछ कहे बिना वो फिर से प्लेट की तरफ देखने लगता है। नजरें मिली, पर दिलों की दीवारें अब भी ऊंची थीं। पर इस टेबल पर आज कुछ तो बदला था। शायद एक झिझक टूटी थी, शायद एक हल्की दरार पड़ी थी उस घमंड की दीवार में। क्योंकि मोहब्बत वो अक्सर खाने की टेबल पर नहीं, नजरें चुराने और शब्दों से लड़ने में पनपती है। और यही तो होना था, क्योंकि मोहब्बत तो होना था। अध्याय 5। नई सुबह, पुरानी आदतें। गर्मी की छुट्टियां अब बीत चुकी थीं और रॉयल स्कूल की रॉयल यूनिफॉर्म फिर से अलमारी से बाहर आ चुकी थी। 2 महल, 2 दुनिया, 2 अंदाज, मगर एक ही सुबह, एक ही स्कूल। अंडरस्को सिंह पैलेस। अविका की नटखट सुबह। अविका का कमरा बिल्कुल उसकी तरह था, प्यारा, चमकीला और गुलाबी। नर्म गद्देदार बिस्तर, टेडी बियर से घिरी हुई, और उसके बीच में वो सो रही थी जैसे परी लोक की राजकुमारी हो। दरवाजा खुलता है, धीमे कदमों की आवाज। शैलेश सिंह धीरे से पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, अभी बेटू उठ जाओ, आज स्कूल खुल गया है, छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अविका आंखें बंद किए हुए मासूम आवाज में, बस 5 मिनट और पापा प्लीज। तभी दरवाजे पर कदमों की तेज आवाज आती है। एंटर होती है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी हाथ कमर पर रखे हुए, मजाकिया गुस्से में, मुझे पता है ये लड़की ऐसे नहीं उठने वाली, हमेशा की ड्रामा क्वीन। शैलेश धीरे से, अरे इतनी जोर से मत बोलो, मेरी राजकुमारी परेशान हो जाएगी। लक्ष्मी हंसते हुए, आप दोनों बाप बेटी की नौटंकी सुबह सुबह शुरू हो जाती है। अविका उठती है, बाल बिखरे, नींद में भी प्यारी मुस्कान के साथ। अविका आंख मिचमिचाते हुए, मम्मा किसी ने मुझसे दिल नहीं लगाया, मैं क्यों लगाऊं? सब हंसते हैं। फिर लक्ष्मी प्यार से अविका को तैयार करती हैं, उसके बाल बनाती हैं, यूनिफॉर्म पहनाती हैं और छोटी सी टिकली लगाकर कहती हैं, लक्ष्मी प्यार से, अब मेरी गुड़िया एकदम परी लग रही है। शैलेश उसे गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल तक लाते हैं। शैलेश चलो चलो, आज तुम्हें मैं खाना भी खुद खिलाऊंगा। देव का एंट्री। देव प्यारे अंदाज में अविका के माथे पर किस करके, गुड मॉर्निंग मेरी छोटी जान। अविका खुश होकर, गुड मॉर्निंग भाई आओ। दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, टोस्ट, फल और दूध के साथ। पारिवारिक गर्माहट से भरा माहौल। रॉय पैलेस। दूसरी तरफ रॉय परिवार का सवेरा एकदम अलग था, साफ सुथरा, शांत और परफेक्शन से भरा। अभिषेक पहले ही तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था, रॉयल ब्लेजर और चमकते जूते में, हाथ में न्यूज़पेपर और चेहरा सीरियस।
सूर्या रैगिंग से लौटते हैं। सूर्या हंसते हुए, वाह तू तो बड़ा खुददार निकला, इतनी जल्दी उठ गया। अभिषेक हल्की मुस्कान देकर, गुड मॉर्निंग पापा, आपको तो पता है मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ। सूर्या, और तुम्हारी मम्मी? अभिषेक, मम्मी पूजा घर में हैं, रोज की तरह भगवान से सबकी लंबी उम्र मांग रही होंगी और मेरी शांति। दोनों हंसते हैं। दोनों स्कूल के रास्ते पर। अब दोनों गाड़ियां स्कूल की ओर निकल पड़ी थीं। एक में बैठी थी चुलबुली अविका और देव, बातों में उलझी, और दूसरी में था शांत गंभीर अभिषेक, खामोश पर दिल में हलचल लिए। ग्रेट, क्या फिर होगी टक्कर या कोई नई बात? क्योंकि जब दिल पास होते हैं तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, और ये तो तय था, मोहब्बत तो होना था। चैप्टर 6, रॉयल स्कूल का पहला दिन। ग्रेटर दैन रॉयल स्कूल। रॉयल स्कूल नाम ही काफी है, देश के सबसे रईस बच्चों का स्कूल, जहाँ ना स्कॉलरशिप थी ना ही कोई साधारण सपना। यहाँ दाखिला केवल उन्हीं को मिलता था जिनका स्टेटस, पैसा और पहचान, सब कुछ रॉयल हो। अविका का क्लासरूम एंट्री। अविका आज पहली बार छुट्टियों के बाद अपनी क्लास में पहुंची। गुलाबी रिबन, प्यारी यूनिफॉर्म और वही मासूम मुस्कान, जैसे पूरे स्कूल में रोशनी फैला दी हो। एंटर होती हैं शिवानी और अस्मिता, दोनों भी अविका जैसी ही उम्र की प्यारी लड़कियां। शिवानी उत्साहित होकर, अविका फाइनली मिल गए। अस्मिता गले लगते हुए, तू तो छुट्टियों में जैसे गायब ही हो गई थी। अविका हंसते हुए, मैं तो तुम दोनों को बहुत मिस कर रही थी। देखो ना, मैंने तुम दोनों के लिए चॉकलेट भी लाया है। तीनों दोस्त हंसते हैं, गले मिलते हैं और फिर कूद कूद कर अपनी छुट्टियों की बातें करने लगते हैं, जैसे दुनिया की सारी खुशी वहीं समा गई हो। अभिषेक और देव का क्लासरूम में आना। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम के दरवाजे से दो लड़के एंट्री लेते हैं। एक शांत संजीदा चेहरा देव सिंह और दूसरा ठंडी आंखों वाला घमंड से भरा लड़का अभिषेक रॉय। अभिषेक के चेहरे पर ना कोई दोस्ती थी ना कोई मुस्कान। स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय देव के, और देव वो भी बहुत रिजर्व्ड था। उसे शांति पसंद थी, पर इन दोनों की दोस्ती जज्बातों से नहीं आदत से बनी थी। टीचर क्लास में आते हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद लंच ब्रेक की घंटी बजती है। लंच ब्रेक में पूरा रॉयल स्कूल कैंटीन की तरफ भागा चला आता है, जहां डिजाइनर लंच बॉक्सेस और इम्पोर्टेड स्नैक्स रोज का हिस्सा थे। अविका भी अपने दोस्तों शिवानी और अस्मिता के साथ कैंटीन में बैठ जाती है। हंसी, मस्ती और ढेर सारी चटपटा, वही बचपन की सच्ची खुशी। दूर बैठे अभिषेक की नजर पड़ती है अविका पर। वो थोड़ा भौहें चढ़ाता है, मुंह बनाता है और फिर अपना लंच खोलता है। लेकिन अविका, उसकी नजरें भी कहीं और ही थीं, और जैसे ही उसने अभिषेक को देखा, वो उठी, बिना कुछ कहे सीधे अभिषेक की टेबल की ओर बढ़ गई। वो उसकी बगल वाली खाली सीट की ओर इशारा करते हुए बोलती है, अविका मासूमियत से, तुम्हारे बाजू की सीट खाली है, मैं बैठ जाऊं? फिर खुद ही सर पकड़ते हुए, मैं पूछ क्यों रही हूँ, बैठ ही जाती हूँ। और वो वहीं बैठ जाती है। खाना शुरू करती है। खाते हुए उसकी मुस्कान थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर उसके मुंह से खाना गिरने लगता है। अभी से घिन से खड़ा होते हुए, डिस्गस्टिंग, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता हूँ, बार बार मेरा पीछा क्यों करती हो? अविका का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। देव स्टेप्स इन। देव जो पास के ही टेबल पर था, झट से आता है और दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। देव सख्ती से, अभिषेक, ये छोटी सी बच्ची है, तुम उस पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते। अभिषेक गुस्से से, देव अपनी बहन को समझाओ कि मुझसे दूर रहे, आई डोंट लाइक हर। अविका की आंखों से मोटे आंसू बहते हैं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठती है और तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। एक मासूम दोस्ती
जो सिर्फ अपनापन चाहती थी, पर जवाब में मिली तिरस्कार और घमंड। शायद बचपन की मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती। हेलो दोस्तों, आपका मेरे न्यू स्टोरी में स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तेरे नाम से धड़कन मेरी, हर सांस में तू बसा है कहीं। पल दो पल की ये खामोशी, तेरे जिक्र में कह रही है सभी। मोहब्बत हो गई है चुपके से, दिल के राज छुपाए कैसे। तू समझे तो बात बन जाए, एक बार नजर मिल जाए।